और लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि कृषि कानून पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का, कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है रिलायंस की। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों पर रिलायंस सबसे आगे, सबसे पहले अपनी बात को रखता हुआ, और कई बड़ी बातें इस बयान के जरिए कही गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो पहली बड़ी बात, कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात यह है कि कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस की तरफ से नहीं किया गया। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं जिनसे रिलायंस प्रोडक्ट लेता है। आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। ये बड़े बयान हम आपको बता रहे हैं। किसानों के साथ लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ हैं, अन्नदाताओं के साथ हैं लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ हैं। 5-6 बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं। कृषि कानून पर रिलायंस का बड़ा बयान, और आज खासकर जो किसान लीडर्स हैं, जो अपने आप को किसानों के हिमायती बता रहे हैं, सवाल वहां खड़ा शुरू हो गया है कि आखिर जिन लोगों के मद में आकर सह पर आपने कोशिश की, खासकर उन कंपनियों को बदनाम करने की जिनका कोई योगदान ही, या फिर कह सकते हैं जिनका कोई भी मकसद किसानों को आहत करने का नहीं है, वो रोजाना हमेशा हर पल अन्नदाताओं को बड़ी सोच के साथ उन्नत करने के लिए फैसले लेते हैं और कोशिश करते हैं। उन पर जो सवाल खड़े किए गए उनका ये जवाब है, और ये 5 जवाब नहीं है। अब चुप्पी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन लोगों के मुंह पर चुप्पी लगनी शुरू हो गई है जो लगातार राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के चादर में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर रिलायंस का इस वक्त का बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये बातें रिलायंस ने कही है। कृषि कानून पर रिलायंस का बड़ा बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा कहा गया कि कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। किसानों के फायदे में कई बातें कही गई। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं, यानी कि आपको उस बात का भी इल्म रखना होगा, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। रिलायंस ने कहा कि किसानों के साथ लेकिन हुड़दंगियों के खिलाफ हैं, और इस बात को लेकर लगातार कई तरह की आलोचनाएं चल रही थी। केंद्र सरकार के फैसलों को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद हर उस आरोप पर चुप्पी सध गई है। कह सकते हैं वो सारे आरोप निराधार हो गए हैं, क्योंकि कृषि कानूनों पर रिलायंस का सामने आना इन बड़े बयानों के जरिए यह बता रहा है कि अन्नदाताओं की सुविधा के लिए रिलायंस जो हो सकेगा करेगा, लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है रिलायंस। जो हुड़दंग करते हैं और राजनीति से प्रेरित होकर बयान देते हैं, किसी की छवि को धूमिल करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साफ तौर पर रिलायंस ने कहा कि कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है रिलायंस की तरफ से। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बातें सामने आ रही थी। उन सभी आशंकाओं को और जो झिझक थी उन सभी को स्पष्ट करते हुए रिलायंस ने अपनी बात रख दी है। 100 बात की एक बात कि रिलायंस ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का। और आगे अपनी बातों में रिलायंस ने जो बयान दिए हैं उसमें कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जहां तक बात है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड की बात है, तो इस बारे में कोई भी जमीन नहीं खरीदी गई, न कभी ऐसे किसी भी कृषि योग्य भूमि को खरीदने का रिलायंस का इरादा है। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, और जो सप्लायर हैं उनके जरिए किसानों से उनके अनाज को खरीदा जाता है, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हुए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसानों को प्राप्त हो। दीपक प्रकाश है बीजेपी नेता, हमसे बात करने के लिए हम तक बने हुए हैं। दीपक, जो अभी स्थिति चल रही थी उस बीच में रिलायंस के बयान का सामने आना,
बहुत बड़ी बात है, यह रिएक्शन नहीं है, बल्कि रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि तीनों कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का। देखिए, किसान के हित में लाया हुआ कानून, किसानों के विकास के लिए, उसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए मोदी जी ने कानून ला करके देश के किसानों के आय को दुगना करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश के पूरे किसान आज संकल्पित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, चाहे वो एमएसपी का सवाल हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल हो, जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, इसमें इस प्रकार का बयान आकर के अब बातें स्पष्ट हो गई। इसमें पूंजीपति और पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं है। ये कुल मिलाकर के किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए ये लाया गया कानून है और जिसको देश के किसानों ने समर्थन भी किया है। जब केंद्र सरकार किसानों को विकल्प दे रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां जिनकी सह पर वो किसान बैठे हैं, हम अन्नदाताओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, वैसे किसानों की बात कर रहे हैं जो उनकी वेशभूषा में है, उस सड़क पर हैं, लेकिन उनका इरादा सिर्फ विरोध करने का है और किसी पार्टी का शह उन्हें प्राप्त है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार नए रास्ते खोल रही है, नई खिड़कियां खोल रही है, नए विकल्प खोल रही है, तो ऐसे में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, जो किसान है, वास्तव में जो किसान है वो देश के हित में लगातार के अपने उत्पादन को लगातार उनके बढ़ाने का काम कर रहा है, दुगनी करने का काम कर रहे हैं लोग। और किसानों के प्रति देश की जनता को बहुत बड़ा सम्मान और श्रद्धा है। हम सब कह सकते हैं कि सबके पूर्वज किसान रहे हैं, हमारे भी पूर्वज किसान रहे हैं। इसीलिए कुल मिलाकर किसानों के बारे में कोई गलत धारणा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के लोग जो लगातार कई वर्षों से हाशिए पे चले गए थे, कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, ये दोनों दलों के लोगों ने इसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया। लेकिन किसान आज सजग है और हम कह सकते हैं प्रखर भी है और वो मोदी जी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जब हम कोशिश करते हैं, जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि डिजिटल जो कृषि में डिजिटल प्रभावों को प्रभावी तरीके से एक विकल्प के तौर पर हम दे रहे हैं, वैसी स्थिति में सीधा एक आरोप लगाना उन बड़े घरानों की तरफ, उन पूंजीपतियों की तरफ जो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा ही सोचते हैं। आप ये सोचिए कि जो मंडियां उपलब्ध कराई भी गई हैं, ये कहते हुए उन सप्लायरों को कि आप एमएसपी का ख्याल जरूर रखें, तो ऐसी चंद कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां वो सोच सकती हैं, वो किसानों को किसान नहीं अन्नदाता कहती हैं। ऐसे दौर में भी अगर उनके ऊपर आरोप लगें तो ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे बयान आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इन बयानों के आने के बाद भी चुप्पी हो जाएगी या फिर किसी और कंपनी को ढूंढा जाएगा? देखिए, सच ये है कि देश के किसान जानते हैं कि मोदी जी किसानों के लिए, किसानों के आय को दुगने करने के लिए कानून लाए। लेकिन तथाकथित कुछ लोग किसान के लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के बाद विदेश चले जाते हैं, किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। और जो सर्वहारा समाज की बात करने वाले कम्युनिस्ट हैं, वो सच में आज हाशिए में है और वो झूठ मूठ का एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो भ्रम की स्थिति खत्म होगी और इसलिए काट की हाड़ी लगातार एक ही बार चढ़ती है। किसान सजग है और किसान जानती है कि मोदी जी की जो सरकार है वो किसान के हित के लिए ये कानून लाई है। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई है, ये हम कह सकते हैं कि कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी एमएसपी के सवाल पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सवाल पर, एसेंशियल्स कम्युनिटी एक्ट। बिल्कुल, इससे रिलायंस ने किनारा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। आदित्य साहू हैं बीजेपी से ही, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, जो स्थिति चल रही थी उस पर एक पूर्ण विराम लगना चाहिए था और आशा की जा रही थी। हालांकि ये आशा के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, क्योंकि रिलायंस को सामने आना पड़ा अपनी बात को रखने के लिए, ताकि किसानों के मन में कोई भी इस तरह का द्वंद्व ना रहे, कहीं कोई ऐसे संकट में ना पड़े। खासकर रिलायंस को लेकर उनके दिमाग में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। इसलिए रिलायंस ने आज 6 बड़ी बातें कह दी। पहली जो बड़ी बात है हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी बात यह है कि तीनों कृषि कानूनों का रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य जी, चलिए, लगातार हमसे लोग जो जुड़ रहे हैं और खासकर हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो समाधान की स्थिति है
उस मंच पर आकर सभी एकजुट हों, खासकर किसान, अन्नदाता सभी एकजुट हों, देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए सभी लोग सामने आए। और जहां तक कॉरपोरेट घरानों का सवाल है या फिर बड़े बिजनेस मंडियों का सवाल है, बड़े समूहों का सवाल है, तो उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। रिलायंस इसमें सबसे पहले नंबर पर है, जिन्होंने अपनी बात कह दी, ये कहते हुए कि किसान जो हैं उनके लिए प्राथमिकताओं में है, किसानों की, अन्नदाताओं की का जो विकास है उनकी प्राथमिकताओं में है। लेकिन यह कहते हुए कि कृषि कानूनों को लेकर 3 जो कृषि कानून हैं उनसे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर कोई सवाल नहीं, किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं। आदित्य साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य साहू जी, रिलायंस ने अपनी तरफ से कृषि कानूनों पर अपनी बात रख दी, कोई लेना देना नहीं है इन 3 कृषि कानूनों से रिलायंस का। देखिए, जिस प्रकार से देश में जो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जिस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लोगों को ठगने और बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, देश की जनता जानती है। आज जितने भी सड़कों पर धरना पे आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता, वहां पर बैठ करके अपने शरीर का मालिश करा रहे हैं, ना कि धरना दे रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कितनों कुछ कर लें, जनता अब सब कुछ जान चुकी है। इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद करें। लोग जानते हैं कांग्रेस जब भी इस प्रकार के देश हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जब बीजेपी काम करती है तो अपने चेहरे बदल करके सड़कों पर उतरने का काम करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। इसलिए इनकी बातों पर, इनके झांसे पे कोई देश में लोग आने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कोई झांसे में ना आए, क्योंकि आदित्य साहू ने भी कहा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी झांसे में ना आए। जो भ्रम की स्थिति है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं खुद को एक गलतफहमी में डाले हुए हैं। वो किसान नहीं हो सकते, वो अन्नदाता नहीं हो सकते, उन्होंने पैदावार नहीं देखी, उन्होंने जमीन नहीं देखा, उन्होंने मिट्टी नहीं देखी। जो किसानों पर सवाल कर रहे हैं, खासकर राजनीति से प्रेरित बयान देकर किसी की भी छवि को धूमिल करना, उस पर जो जवाब आया है रिलायंस का, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं। और जो बड़ी बातें हैं उस बयान की हम आपको एक बार फिर बताते चलें। खासकर इसमें जो किसानों की खुशहाली, उनकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता रिलायंस ने दिखाई है, इन बयानों के जरिए स्पष्ट है। खासकर रिलायंस की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, उसमें साफ तौर पर रिलायंस ने कहा है कि अन्नदाताओं, किसानों के साथ है, लेकिन हुड़दंगियों के साथ कतई नहीं है। और रिलायंस को 3 कानूनों से कोई फायदा नहीं हुआ है। 3 कृषि कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। और रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा जिन लोगों का था, इस बयान के बाद उनकी घिग्गी बंद गई होगी, उन्होंने चुप्पी साध ली होगी और वो किसी नए षड्यंत्र की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होंगे, गोलबंद हो रहे होंगे उन्हीं सड़कों पर जहां लगातार यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाए हैं उनका विरोध करना है। लेकिन आधारहीन विरोध करना यह कहीं से भी जायज नहीं है। कुछ देर पहले हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात जब शुरू की तो भंडारण से उन्होंने शुरू की। तो ये एक साफ तौर पर है कि उन्होंने माइंडसेट बना रखा है कि हमें किन मुद्दों पर बात करनी है। और भंडारण की जहां तक बात है उस पर काम हो रहा है, सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकारें काम कर रही है। लेकिन जब हम बिहार की तरफ कैमरा घुमाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ कैमरा घुमाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर जो प्रणाली है, जो कृषि पद्धति है, उसमें कहीं भी कोई लोच नहीं है। वहां के किसान अपनी किसानी को लेकर आश्वस्त हैं, अपने खेतों में हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो किसान नहीं हैं, जो बिचौलिए हैं, जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, गलत तरीके से किसी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका लगा होगा इन बयानों के बाद। कृषि कानून पर रिलायंस ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी होती है। इस बात को दिमाग में बिठाइए, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर आपको यह कहा जा रहा है कि रिलायंस कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने वाली है किसानों के लिए, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। किसानों के लिए रिलायंस हमेशा सोचता है, उनकी उन्नति प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता है तो है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई भी इरादा रिलायंस का नहीं है। ये भी बातें आज उन किसानों तक पहुंचनी चाहिए, उन अन्नदाताओं तक पहुंचनी चाहिए और पहुंच भी रही हैं, जिसके जरिए जो एक आरोप लगाया जा रहा था,
छवि को नुकसान पहुंचाने का, रिलायंस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का, बिजनेस को प्रभावित करने का, ये कहीं ना कहीं आज के रिलायंस ने कहा है कि तीनों ही कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। और एग्रीकल्चर लैंड की जहां तक बात है तो कोई ऐसा जो जमीन का टुकड़ा हो या फिर एग्रीकल्चर की जो जमीन है उसे नहीं खरीदा गया है, आगे भी ऐसा कोई विचार नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं, सप्लायर सप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये हिदायत रहती है कि आप एमएसपी पर उनसे खरीदें। तो लगातार इस बड़े बयान पर, बड़ी बातों पर हम लगातार बने हुए हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव से, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। इनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भारत ने यह उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब फूड, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, फार्मा और टेक्सटाइल, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री रेगुलेशन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ें। इन नए मानकों से देश भर के जिलों में वहां के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने का अभियान है। उसको बहुत लाभ मिलेगा। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को विशेष लाभ होगा, क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं, उनको यहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी। यानी हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे, उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी। साथियों, अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है, वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है, और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं। इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है, और ये साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। सीएसआईआर एनपीएल ने भारत के इस वैल्यू साइकिल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब साइंस से मास मैन्युफैक्चरिंग की इस वैल्यू क्रिएशन साइकिल, इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए सीएसआईआर को इसमें बड़ा रोल निभाना होगा। साथियों, सीएसआईआर एनपीएल ने आज
जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्री, हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। साथियों, और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।